गृह मंत्री जी कहते हैं कि जब टटलूबाज ओएलएक्स साइबर क्राइम पर जब कार्रवाई होती है तो वाजिब अली के पेट में दर्द होता है। है अब जाति और धर्म देख के कार्रवाई होती है। मंत्री जी के चहेते हैं, वो चाहे मर्डर कर दे, वो चाहे टोल पे वसूली करे, लड़ाई झगड़ा करे टोल टोल के ऊपर, वो चाहे नगर चौराहे पे चोरी करे। बयान आपने दिया था 2 साल पहले रेड बुल वाला। नगर की पॉलिटिक्स से रेड बुल गायब नहीं होती है। देखिए वो बयान इस तरीके का था, लड़ लोग होते हैं ना बीजेपी के समर्थक, एमएलए चुनाव हार गया तो अब ये हो जो बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। हमारे मेवात के लोग जो है बहुत शौकीन लोग हैं, चीज को पसंद करते हैं, वो दिल से पसंद करते हैं। अगर छोड़ेंगे तो अपनी मर्जी से छोड़ेंगे, किसी के बाप के कहने से तो नहीं छोड़ेंगे। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं P4 मेवात न्यूज और हमारे साथ नगर से पूर्व विधायक थे वाजिब अली जी मौजूद हैं। उनसे चर्चा करेंगे नगर विधानसभा के बारे में। 2 साल हो गए हैं एमएल साहब, बीजेपी विकास यात्रा निकाल रही है, क्या कहेंगे सर? पहले तो शुक्रिया मुश्ताक भाई आपको और P4 मेवात चैनल को जनता से हमें रूबरू कराने के लिए। 2 साल इस सरकार को बने हो गए हैं और इन्होंने रथ यात्रा निकाल रही है, पर वो रथ जो है वो बिल्कुल खाली है। उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो ये जनता को बता पाए कि इन्होंने किया क्या। इन्होंने इंश्योरेंस खत्म कर दिए, योजनाएं खत्म कर दी, जो गरीबों को राशन मिलता था वो खत्म कर दिया, बिजली नहीं मिल पा रही, वो रथ बेचारा गांव में पहुंच नहीं पा रहा, वो बिजली के लिए लोग पहले चिल्ला रहे हैं। तो ये विफलताएं हैं और कहीं ना कहीं इनको सिर्फ दिखावा किया जा रहा है और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग या उसको वेस्ट किया जा रहा है। अब तहसीलदार ऐसे अधिकारियों की ड्यूटी लगा रखी है उस रथ को घुमाने के लिए, जबकि वो ऑफिस में बैठ के किसी समस्या का निस्तारण करते हैं। तो इन्हें काम तो कुछ आता नहीं है और सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। ब्रजनगर क्या है नगर को, इसके बारे में आप क्या समझते हैं? देखिए बीजेपी की पॉलिटिक्स रही है पूरे केंद्र से ही कि नाम बदल दो। अब जब मनरेगा का नाम ही बदल दिया तो निश्चित तौर पे नामों से हालात नहीं बदलते। चलिए नाम बदल दिया, हम स्वागत करते हैं इस बात का, बहुत अच्छी बात है और भी बदल दें। लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको तो आप देखिए। नगर के अंदर सीवरेज लाइन का प्रोजेक्ट 40 करोड़ रुपए पिछली सरकार में सैंक्शन हुए, लेकिन वो सीवरेज लाइन अभी तक नहीं डल पाई। 2 साल हो गए आपको। तो उस नाम बदलने की जरूरत पहले थी या उस सीवरेज लाइन को पूरी करने की जरूरत पहले थी? गलियों में पानी भर रहा है, हम परसों नगर में गए, गांव में पानी भरा पड़ा है, आधी जगह बदबू बदबू हो रही है। लोग, महिलाएं बेचारी नंगे पैर जा रही है, उसमें से प्रदर्शन कर रही है। और जो है ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन तो कर दिया, पर ट्रॉमा सेंटर में ब्लड टेस्ट भी नहीं हो पा रहा। तो नाम बदलना बहुत जरूरी है या जनता को जो उपचार मिल जाए? कल एक्सीडेंट हुआ, 2 लोगों की जान चली गई सीकर के पास, तो ट्रॉमा सेंटर की सर्विसेज बंद पड़ी है। कॉलेजेस के अंदर ना लेक्चरर हैं, कॉलेजेस की बिल्डिंग या तो बनी नहीं, जो बन गई तो अधूरी पड़ी है। कृषि महाविद्यालय की बिल्डिंग का काम चालू नहीं हो पा रहा। सावित्रीबाई फुले आवासीय विद्यालय या जो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, उसका काम चालू नहीं हो पा रहा। तो ये कैसा विकास है? जब आप पंचायत समिति को बंद कर दिया आपने सीकरी वाली को, तो ये कैसा विकास है? तो आम विकास की जो परिभाषा अगर आप आम जनता से पूछोगे तो मुझे नहीं लगता कि ये चीजें उस श्रेणी में आती है। बिजली की त्राही त्राही हो रही है आज, किसान बेचारा परेशान है, ताले लग रहे हैं, सीकरी में ताला लगा, पिछले 10 साल में पहली बार ताला लगा यहाँ पे। अच्छा सर, क्या लगता है सीकरी पंचायत समिति क्यों नहीं बनी सर? अब ये नेता की सोच पे डिपेंड करता है। कोई चीज बनती है तो उससे फायदे होते, ये पहले ऐसे लोग हैं जो खत्म करने के फायदे लोगों को गिना रहे। तो ये तो जवाब वही दे सकते हैं कि ऐसी क्या कमी रही कि सीकरी को पंचायत समिति बनने के बाद उसको हटा दिया गया। पर विकास की परिभाषा में तो ये चीज नहीं आती, ये मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। पहले जब आप विधायक थे तो सीकरी के लिए आपने ज्यादा काम किया, ऐसा लोग कहते हैं कि वाजिब अली जी ने सीकरी में ज्यादा विकास किया था और आप चुनाव सीकरी से हारे थे। आज पंचायत समिति सीकरी नहीं बनी है, किस नजरिए से देखते हो? देखिए काम करना इंसान का दायित्व और कर्तव्य होता है। वोट मिले ना मिले वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपके पास कोई पद मिला है तो उसकी पद की गरिमा को बरकरार रखने के लिए आपको जनता के लिए काम करने चाहिए। सीकरी कस्बा हमारी विधानसभा का दूसरा सबसे बड़ा कस्बा था जब हम एमएलए बने। तो वो डिजर्व करता था कि यहाँ तहसील भी बने, यहाँ उपखंड भी खुले, यहाँ कॉलेजेस भी खुले, तो वो खुले। लेकिन ऐसा नहीं कि खाली सीकरी, क्योंकि सीकरी में कमी ज्यादा थी। जब पानी रोड पे जाता है तो जहां ज्यादा गड्ढा होता है ना, वहां ज्यादा पानी चला जाता है, जहां कम गड्ढा होता है वहां कम पानी घुसता है, लेवल बराबर होने के लिए। तो हमने तो खो को भी तहसील उप तहसील बनाया, हमने तो जरूरतों को भी तहसील बनाया, जालौकी को तहसील बनाया और नगर के अंदर
बिजली का पीडब्ल्यूडी ऑफिस खुलवाया, पीडब्ल्यूडी का एक्शन का ऑफिस खुलवाया, बिजली का और पीडब्ल्यूडी का एक्शन ऑफिस खुले दो दो। उप जिला अस्पताल, इतनी बड़ी चीज नगर में बनाने की कोशिश करी जिसको 2 साल से खराब कर रखा है। एडीजे कोर्ट नगर के अंदर बना, सीवरेज लाइन नगर के अंदर आई। तो काम तो चारों तरफ हुए, फिर भी वोट जनता देती है। और अब सीकरी से तो क्या है, तो भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि काम सीकरी में हुए तो काम तो जनता के होते हैं। कोई ना तो कोई नेता उन कामों को ज्यादा इस्तेमाल करता है, ना कोई पार्टी इस्तेमाल करती है, आम जनता इस्तेमाल करती है। तो अब इंडस्ट्रियल एरिया सीकरी में बनना था, वो रुका हुआ है। बुरजा में एक बाईपास कट बनना था, वो रोक दिया गया। और पंचायत समिति तो खत्म कर ही दी गई है। कॉलेजेस की हालत, यहाँ कॉलेज रोक रखे हैं। अल्पसंख्यक का एक छात्रावास बनना था, हमने खुद ने भी अपनी जमीन दान दी उसके लिए, उसको रोक दिया गया। तो ये रोकना जानते हैं, ये बनाना थोड़ी जानते हैं। गृह मंत्री जी कहते हैं कि जब टटलूबाज ओएलएक्स साइबर क्राइम पर जब कार्रवाई होती है तो वाजिब अली के पेट में दर्द होता है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट, इसका लीगल कोई बात नहीं है। कार्रवाई जो अपराधी हो उस पे होनी चाहिए। अब से पहले भी अपराधियों पे कार्रवाई होती थी, पर अब जो है, अब जाति और धर्म देख के कार्रवाई होती है। अब जो मंत्री जी के चहेते हैं, उनको पूरी छूट है, वो कुछ भी करें। वो चाहे मर्डर कर दें, वो चाहे टोल पे वसूली करें, लड़ाई झगड़ा करें टोल टोल के ऊपर, वो चाहे नगर चौराहे पे चोरी करें, वो चाहे शराब की दुकानें खोलें, वो चाहे सट्टा लगाएं, और वो चाहे आम पब्लिक में लड़ाई झगड़ा करें, वो चाहे अवैध वसूली करें, उन पे कोई पाबंदी नहीं है। और बाकी जो लोग होते हैं, तो सिर्फ हमारा ये कहना है कि कार्रवाई हो तो सब पे हो, लेकिन दिखावे के लिए और जो है कि जाति विशेष को टारगेट करके जो आप अपने पदों का और ये जो चीजों को दुरुपयोग कर रहे हैं, ये न्याय संगत नहीं है। एक मंत्री या एक एमएलए के जो पद होता है, ये उसकी गरिमा को शोभा नहीं देता। आपने शपथ ली है, जो आदमी बन जाता है उसका सबके लिए दायित्व होता है, और नहीं तो बड़े-बड़े नेता आए और बड़े-बड़े चले गए। ग्राम पंचायतों का परिसीमन हुआ है, आपको नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, किस नजरिए से देखते हैं आप इस ग्राम पंचायत के परिसीमन को? मैं इस पूरे परिसीमन को कोई पंचायतें नहीं बनी है, उनका स्वागत है, अच्छी बात है, कुछ बदलाव हुआ है वो भी ठीक है। लेकिन ये पंचायतों का परिसीमन इस वक्त करने का कोई बहुत लॉजिक नहीं था, क्योंकि नई जनगणना इस साल होने वाली, आखिर में हो या अगले साल हो। जब नए डाटा आएंगे तो फिर दोबारा से। तो सरकार आज जो है, जो परिसीमन कर रही है, वो 2011 के आंकड़ों पे कर रही है, जबकि नए आंकड़े आने वाले हैं 1 साल के अंदर। तो चले, जो किया है उनका स्वागत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत जरूरी परिसीमन था। ये नई जनगणना होने के बाद होता तो ज्यादा बेहतर हो पाता, मेरा ऐसा मानना है। नगर विधानसभा में एक बहुत महत्वपूर्ण और अहम सड़क है जो गुलपाड़ा से डीग की तरफ जाती है। आपके कार्यकाल में भी उस पर काम नहीं हुआ और आज तो हालात ये हैं, निगोई में गोडे गोडे पानी है मल साहब, और गुलपाड़ा में बड़ी हालत खराब है। किस नजरिए से देखते हो साहब? देखिए, निश्चित तौर पे हमारा इरादा था, और जो हमारे जो प्रस्ताव गए, उसमें बहुत पहले हमने जो है कि इस प्रपोजल भिजवा दिए थे, वो किसी कारण पास नहीं हो पाए। जो गुलपाड़ा में जो पानी भर रहा है ना, उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि पहले आधे बाजार में दुकानें नहीं थी, तो पानी जो है खेतों की तरफ निकल जाता था। तो पिछले 1 साल में वहां लोगों ने दुकानें बना दी और वहां पे मिट्टी डाल दी, तो पानी को रोक दिया गया। उससे पहले भी जो है आज सड़क पे काम हुआ है, जैसे कि अगर आप गुलपाड़ा से 1 किलोमीटर बाद आगे जाएंगे, उसके बाद में सीसी रोड चालू हुआ, उसके आगे तक रोड ठीक है। और टोडा के अंदर जो बहुत रोड की समस्या थी, वो भी ठीक हो गई। गढ़ी के अंदर भी काम चालू हुआ था, लेकिन किसी कारणवश वो लोकल स्थानीय ग्रामीणों के विवाद में रुक गया। तो कोशिश तो पहले भी हुई, लेकिन एक कार्यकाल के अंदर सभी समस्याएं दूर हो जाएं, ऐसा भी अब जरूरी नहीं कि ये मुमकिन हो। लेकिन पर पहाड़वाड़ा या हमारा पूरा जो क्षेत्र है, गाँवों से गाँव में जोड़ने के लिए ऐसा कोई गाँव नहीं बचा जो गाँवों से गाँव नहीं जुड़े हों। हाँ, मेजर ये और बेहतर हो सकता था, लेकिन ये क्योंकि ये सिर्फ जिला मुख्यालय तक बनना था और ये बड़ी सड़क प्रस्तावित थी, इसके लिए इसमें डिले हो गया। लेकिन प्रस्ताव पहले के गए हुए हैं, और मुझे उम्मीद है ये पास हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रस्ताव बहुत पहले से जा चुका है। गुलपाड़ा सीकरी से गुलपाड़ा होते हुए डीग जिला मुख्यालय के लिए, और सीकरी से बांसबुर्जा जो एक फेज सेक्शन हो चुका है। आज क्या कर सकते हैं? गुलपाड़ा में तो बहुत जल्दी उसको सुधार करने के लिए ज़रूरत है। क्या करना चाहिए सर? क्या आप राय देंगे? नहीं, देखिए, वहाँ की ग्राम पंचायत को और या सरकार को मिलके वहाँ पानी निकासी की समस्या को दूर बनाना चाहिए। वहाँ बगल में दुकानों के सब बगल में नाले खोदे जाएँ, और जो टेम्परेरी अतिक्रमण, जो मिट्टी और जो रोड़ी डाल के हो गया, उसको साफ करके वहाँ नाला बनाना चाहिए। पानी पानी आगे निकल जाएगा।
उसी को तरतीब बनानी चाहिए। लीग में एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एक धरना प्रदर्शन और विरोध किया गया था मौजूदा सरकार के खिलाफ। वहां कार्यकर्ताओं में कुछ कहा-सुनी हुई थी, आपने वीडियो देखा होगा। किस नज़रिए से देखते हैं? क्यों ऐसा हुआ था? जी। देखिए कई बार जब नई नियुक्तियाँ होती हैं तो पार्टी कोशिश करती है कि अपने बेहतर से बेहतर कार्यकर्ताओं को ज़िम्मेदारी देने की, और कई बार बहुत ज़्यादा अच्छे विकल्प होते हैं तो बहुत सारे विकल्प रह भी जाते हैं। तो कहीं न कहीं इन बातों पे मनमुटाव भी रहता है, और कई बार विचार ऐसे अलग-अलग हो जाते हैं। लेकिन तो वो आपस के विचारों का थोड़ा मतभेद था। लेकिन ओवरऑल पार्टी एकजुट है, और जो बीजेपी का जो ये कुशासन चल रहा है, ये जो ज़ीरो गवर्नेंस चल रही है, बहुत से लोग कहते हैं ज़ीरो टॉलरेंस, ये ज़ीरो गवर्नेंस है, उसके खिलाफ हम लोग अब जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे। किसानों की आवाज़, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो खाद की समस्या हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो, चाहे वो पुलिस का आम जनता से लूट हो, इनके खिलाफ हम लोग मिलके एकजुट होके जिले के अंदर जो कमियाँ हैं, उनको सामने प्रशासन के सामने लाते रहेंगे। आज आप सत्ता में नहीं हैं, पूर्व विधायक हैं, लेकिन लोग बहुत मिलने आते हैं। क्या कहते हैं लोग आपसे? देखिए, ये लोगों का प्यार है जो हमारे ऊपर हमेशा बना हुआ है। मैं भी जनोथर क्षेत्र के दौरे पे था सारे दिन, और निश्चित तौर पे जनता जो है, वो पिछले 5 साल के कार्यकाल को याद करती है। जो विकास के काम चारों तरफ उस वक़्त हुए, आम जनता की जो सुनवाई हुई, और जो दलाल तंत्र जो खत्म किया पिछले 5 साल के अंदर, लोग आज उसे याद करते हैं। आज सरकार ने एजेंट बना-बना के बिठा दिए हैं। ऐसे लोग जो कभी थानों में रोटियाँ सेकते थे, आज वो ठेकेदार, और आज वो बड़े-बड़े पोस्टर लगा के सरकार के दलाल एजेंट बने हुए हैं। हर तहसील के अंदर, नगर तहसील हो, चाहे सीकरी और तहसील हो, रजिस्ट्रियों पर ऐसे बाबू बिठा दिए गए हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे लेके जनता के काम करते हैं। तो जनता को ये जो दलाल तंत्र जो चला है, इससे जनता दुखी है। आम जनता की कोई सुनवाई नहीं है, और बड़े नेताओं ने अपने और जनता के बीच में जो एजेंट बिठाए हैं, जिनके ऑफ़िस खुले हुए हैं चारों तरफ, लोग इनसे दुखी हैं। तो जनता ये फीडबैक देती है कि किस तरीके से वो प्रताड़ित है, और आने वाले वक़्त में बीजेपी को करारा जवाब जनता दे देगी। हालाँकि 6 महीने बाद ही जनता ने जवाब दे दिया था लोकसभा चुनाव में, और ये लोकतंत्र है। अब 3 साल का मौका और है इस बीजेपी के पास। हम तो उनसे उम्मीद करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप जो है अच्छे काम करें। आपको मौका मिला है, जनता ने मौका दिया है, और जो विकास के काम चल रहे थे पहले, उन्हें पूरे करें, और नए चीज़ें खोलें, चीज़ों को बिगाड़े ना। धन्यवाद। एक बयान आपने दिया था 2 साल पहले रेड बुल वाला, और आपने कई बार उस पे कहा भी है कि कोई मज़ाक में कोई चीज़ हमने कह दी थी किसी की भावनाओं में बह के, लेकिन ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी वो नगर की पॉलिटिक्स से रेड बुल गायब नहीं होती है। देखिए, वो बयान इस तरीके का था कि जब हम चुनाव हारे तो 2 दिन तक जो है बहुत सारे लोगों ने, जो चिल्लड़ लोग होते हैं ना बीजेपी के समर्थक, वो बयान देने लगे, क्योंकि अब रेड बुल या जो एनर्जी ड्रिंक्स है और कोई ड्रिंक्स है, वो मेवात का कल्चर है। हमारे यहाँ लोग पीते भी हैं, शौक में पीते हैं, रहते भी हैं। तो उन्होंने कुछ इस तरह के बयान दिए कि अब एमएलए चुनाव हार गया तो अब ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। तो तात्पर्य ये था कि किसी की हार-जीत ये तय नहीं कर सकती कि आदमी क्या खाएगा और क्या पहनेगा, राइट? और तो वो एक उस संदर्भ में दिया हुआ एक बयान था, जिसका उसके बाद मैंने खंडन भी किया। ये कोई पीने की चीज़ नहीं है, कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है, इंसान को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन कोई पीना चाहे, कोई दूसरा आदमी बंद करवाए ये पी के कह के, तो मुझे लगता नहीं कि मेवात की जनता जो है इतनी कमज़ोर है, या इतनी इतनी इस तरह की है कि किसी के डर के मार के कोई खान-पीन छोड़ दे। तो उस संदर्भ में एक बयान था। बाकी हमारे मेवात के लोग जो है बहुत शौकीन लोग हैं, और जिस चीज़ को पसंद करते हैं वो दिल से पसंद करते हैं। तो अगर छोड़ेंगे तो अपनी मर्ज़ी से छोड़ेंगे, किसी के बाप के कहने से तो नहीं छोड़ेंगे। आप क्या सलाह देंगे लोगों को सर? एनर्जी ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए, ये सेहत के लिए नुकसानदायक है, और कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं पीनी चाहिए। मेरी पर्सनल राय ये है, मैं खुद बहुत अवॉइड करता हूँ, और नौजवानों को यही सलाह है कि ये चीज़ें जो है ये बेफिज़ूली है, हमको इनसे बच के सही खान-पान अपना अच्छा करना चाहिए, और ये चीज़ें जो है कोई फ़ायदेमंद नहीं है। तो हमारे साथ पूर्व विधायक वाजिब अली जी थे, उनके विचार हमने आपके सामने रखे। आपको इसके बारे में क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके बताएँ। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।